Hello guys, how are you? This is Prince. Welcome to my channel, Quick Programmer. So today's our topic is array. Okay. So what is array in C language? तो देखिए array बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है C लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का. ठीक है. तो क्या होता है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखी हुई है. ठीक है. और इसको बाद में आपको प्रोग्राम में इसका क्लियर कर दूंगा कि एरे क्या होता है और कैसे इसका प्रोग्राम बनता है. इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह एरे. ठीक है. आगे जा कर के अभी स्ट्रिंग पढ़ेंगे, आप एरे पढ़ेंगे, आप एरे पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ेंगे. ठीक है. और अभी लिंक लिस्ट में और भी डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ही यूज़ होता है इसका. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ कुछ थ्योरी के साथ. सो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी कॉल्ड एरे. ओके. एक चीज़ प्रोवाइड करती है. ठीक है. एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको एरे कहते हैं. दैट enables द यूज़र टू कंबाइन सिमिलर डेटा टाइप्स इनटू ए सिंगल एंटिटी. मतलब कि आप किसी सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को, ठीक है, एक जगह पे स्टोर कर सकते हो. ठीक है. इनटू ए सिंगल एंटिटी. उसके एक जगह पर आप सेम टाइप्स के जो भी एलिमेंट है उनको आप स्टोर कर सकते हो. उसके बाद देखिए क्या लिखा है. ऑर्डिनरी वेरिएबल्स आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम. मतलब देखिए जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो नॉर्मल होता है वो क्या करता है कि एक टाइम पे एक वैल्यू असाइन करता है. मीन्स देखिए इसको समझिए आप अच्छे से. सपोज एक मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. ठीक है. इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, और इसकी मैंने वैल्यू साइन की यहाँ पे 10. ओके. तो ये जो ए वेरिएबल है, ठीक है, ये एक पार्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकता है. मतलब अगर मैं इस एक वैल्यू में अगर मैं कोई नई वैल्यू डालना चाहूँ, सपोज इस ए वैल्यू में मैं बी वैल्यू, इस ए वैल्यू में मैं 20 स्टोर करना चाहता हूँ. ठीक है. अगेन 20, नो 20 भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो एक की पुरानी वैल्यू है इसको ये रिमूव कर देगा और ए की जो करंट वैल्यू 20 ये स्टोर हो जाएगा. मीन्स जो ओल्ड वैल्यू थी ए की वो क्या हो गई, रिमूव हो गई. वो हमने क्या कर दी, मिस कर दी, मिसमैच कर दी. तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए ना. सपोज हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और हमको सपोज एक मोबाइल नंबर यूज़र से इनपुट कराना है. ठीक है. या फिर किसी स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है इनपुट कराना है, या फिर मोर देन वन एलिमेंट को हमको स्टोर करना है, तो क्या करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए सपोज हमको 100 कोई एम्प्लॉय है कंपनी में और उस 100 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो क्या करेंगे, क्या हम उसको जो हमारा ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है क्या उसको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में. ये तो फिर इम्पॉसिबल केस हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम हमारा वीक हो जाएगा. तो ये अच्छा नहीं होता है गुड प्रोग्रामर के लिए, और ये होता ही नहीं है. पहली बात, इम्पॉसिबल केस होता है कि अगर आपको 1000 पीपल्स का डेटा कलेक्ट करना है तो आप 1000 वेरिएबल बनाएंगे, प्रोग्राम इतना लंबा हो जाएगा कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हमारा एक वो डेटा टाइप होता है एरे. ठीक है. जिसका हम लोग यूज़ करते हैं. तो देखिए आगे क्या लिखा है. देन यूजिंग इट डिफरेंट. ठीक है. इफ़ देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा टू बी हैंडल, जैसे मैं बात कर रहा था 100 एम्प्लॉयज़, 1000 एम्प्लॉयज़, सो हाउ कैन वी हैंडल. ओके. देन यूजिंग एक डिफरेंट वेरिएबल फॉर ईच डेटा. उन सब वेरिएबल को आप अलग अलग, उन सब डेटा को आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करने से क्या होता है कि अनवाइकली हो जाता है, टीडियस एंड कंफ्यूजिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है. सही बात है. तो इंस्टेंट इसकी बजाय आप क्या करेंगे, ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस सिमिलर डेटा इनटू एन एरे, द होल टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा वो बिकम इजियर एंड मोर एफिशिएंट. मीन्स कि एक किसी सिमिलर टाइप के डेटा को, ठीक है, आप किसी एक पार्टिकुलर जगह पे उसको कलेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरे. ठीक है. एरे हो गया. अच्छा, कुछ नोट्स इसके देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सॉरी. एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन. अच्छा, ये क्या होता है. ओके. मैं बताता हूँ आपको. सपोज यहाँ पे 10 एलिमेंट है, 20 है. अच्छा देखिए, अब एरे से एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे
कि क्या करता है ये, मोर देन वन एलिमेंट को स्टोर करने के काम आता है किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे। अच्छा, हमने पॉइंटर में ये पढ़ा था कि जब भी कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू, जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या उस वेरिएबल का एक पार्टिकुलर बेस एड्रेस होता है, जिस बेस एड्रेस पे वो कोई वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, ओके। तो सपोज यहाँ पे कहाँ भाग रहा है, ओके। सपोज यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है जिसका साइज है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके, देखिए एरे का साइज, आप जितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं उस एरे में, ठीक है, उस नंबर ऑफ एलिमेंट ही एरे का साइज होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, एरे का साइज क्या होगा 4। यहाँ पे देखिए n, ये 5 यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, मतलब कि इस एरे का साइज क्या है n। अच्छा, सिंटैक्स देख लीजिए कैसे आप एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो इंट टाइप का है तो आपने क्या करना है, इंट, पहले आप उसको डेटा टाइप लिखेंगे इंट कि किस, अब यहाँ पे क्या होगा कि इंट डेटा टाइप है, मतलब ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल आप सिंपली डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैंने AR वेरिएबल दे दिया और यहाँ पे कितने एलिमेंट मैं स्टोर कर रहा हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 4 यहाँ इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर ये दे दिया। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये कि यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर्ड हो गया है, इंट एरे 4, जिसका साइज है 4। नाउ अब इस एलिमेंट को हम लिखेंगे कैसे, सो 10 कॉमा लगा के 20 एंड थर्ड एलिमेंट इज 30 एंड कॉमा फोर्थ एलिमेंट इज 40 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे बेस एड्रेस की। ओके, तो देखिए जैसे मैं बता रहा था, हर एक वेरिएबल जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक बेस एड्रेस होता है, उस बेस एड्रेस पर उस पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जाके स्टोर होती है। तो सेम केस यहाँ पे है। अब कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंशियल सीरीज में आपका जो भी डेटा होता है, नंबर ऑफ डेटास, ठीक है, वो एक सीक्वेंशियल सीरीज में होता है। मतलब कि अगर आपके एरे का पहला एलिमेंट, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि x100 बेस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, तो आपका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सिक्वेंशियल या जी, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है 2 बाइट लेता है, तो यहाँ पे +2 बाइट ऐड होकर के, ठीक है, यहाँ पे सिक्वेंशियल मतलब सीरीज में 102 इस सेकेंड एलिमेंट का बेस एड्रेस होगा, एंड थर्ड x104। ठीक है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है हमारा। नाउ अगेन x106, तो इसको कहते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ इजी रहती है। अब इसके पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग बहुत ही इसको इजी से पॉइंटर के बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट कर करके आप एरे की जितनी भी वैल्यू है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन का जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, द एलिमेंट आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, देखिए कोई भी जब आप मोर देन वन एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। सपोज आपने 10 आपने एलिमेंट यूज़ किया, फिर मैंने 5 यहाँ पे 4 एलिमेंट किया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस फॉर लूप चला दूंगा सिंपल सा, उसको 4 टाइम्स। ओके, और वहाँ पे जो वैल्यू इनिशलाइज होगी स्टार्ट की वो 0 से ऑनवर्ड होगी। ठीक है, ठीक है, और इसका कंडीशन क्या होता है, सपोज यहाँ पे देख लीजिए, अगर 4 एलिमेंट यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एरे का साइज 4 है, तो जो कंडीशन जनरेट होती है वो या तो 4 से लेस देन हो, भाई 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, ओके 4 एलिमेंट हो गया, या फिर और दो कंडीशन होती है, या तो वो उस साइज से कम हो या फिर वो उस साइज के कम हो या फिर बराबर हो, और n-1 मतलब वो 3 तक हो जी, n-1। ठीक है, या तो आप उस साइज को ऐसे लिख सकते हैं i लेस देन n, या फिर i लेस देन एंड इक्वल टू n-1। ठीक है,
तो ये था। उसके बाद एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे एन एंड ब्रेसेस के अंदर आई। ठीक है, ये जो आई है कुछ नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ पोजीशन, एरे की पोजीशन को ये रिफर कर रहा है। सपोज यहाँ पे हमारा है तो एन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई मैंने जैसे बताया था कि ऑनवर्ड 0 हो, तो ये एन 0 जो पोजीशन है वो फर्स्ट एलिमेंट की, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ओके नाउ ये n1 ये इंडेक्स नंबर है हमारा। ठीक है, दिस इज इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, एरे का यूज़ बहुत ज़्यादा सी प्रोग्राम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स सिस्टम होता है, तो ये इजी होता है प्रोग्रामर को उसके एलिमेंट्स को कैच करने के लिए, फेच करने के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 2 हो गया आपका, और ये इंडेक्स नंबर 3 हो गया। तो मैंने जैसे आप कंडीशन बताई थी दो, कि या तो वो 3 के इक्वल हो, तो देखिए यहाँ तक 3 आ रहा है, या फिर वो लेस देन 4 हो। तो 4 एलिमेंट तो हमारा है नहीं, ठीक है, मतलब 4 से कम यानी कि 3 तक हो। ठीक है, तो जो हमारा जो भी लूप चलेगा, तो चाहे इस कंडीशन में हो चाहे जिस कंडीशन में हो, वो 3 तक ही चलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट एरे। तो चलते हैं हम लोग एक प्रोग्राम के पास जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको और ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं। तो ये था एक प्रोग्राम टू प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है, 2 हेडर फाइल यूज़ की हुई है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले जो मेरा वीडियो था उस वो प्री प्रोसेसर का था, तो जो मैं लिंक में डाल देता हूँ, आप उसको देख लीजिए जाके जी। तो यहाँ पे देखिए प्री प्रोसेसर का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फाइल इंक्लूशन। ओके, तो बात करते हैं इस प्रोग्राम पे। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे जो एरे का साइज है वो 5 है। ओके, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, मीन्स एरे का साइज 5 है। नो, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है आई, जो कि फॉर लूप में उस एरे के इंडेक्स के पोजीशन को शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था 0 से ऑनवर्ड होता है, तो 0 1 2 3 और ये 4। तो जो हमारा सॉरी यहाँ पे ये इक्वल एंड लेस देन 5 होगा। ओके, तो जो हमारे ये फॉर लूप चलेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 4th एलिमेंट तक, मतलब कि वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 तक जाएगा। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि आई लेस देन 5, या फिर और एक कंडीशन कौन सी जो हमने यूज की है यहाँ पे, आई लेस देन एंड इक्वल 4 जी। 2 कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ क्या किया गया है, परसेंटेज डी एन, सॉरी यहाँ पे मार्क्स होगा, यहाँ पे एन यहाँ पे गलती से आ गया है, सॉरी, तो इसको हम एन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम हम लोग ले लेते हैं एन। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नेम हो गया आपका एन। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे ये स्मॉल में होगा, इसका आउटपुट अगर हम लोग निकालें तो गाइज आप लोग बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा और किस फॉर्मेट में आएगा। मतलब 20 30 50 तो आउटपुट तो ठीक है यही आएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में आएगा वो तो आई होप गैस आप लोग को पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसका आउटपुट आएगा 20 और स्लैश एन लगाया तो जिसकी हर एक वैल्यू इसके आगे की अब नेक्स्ट लाइन में आएगी 30 9 45 60 and 55. Okay, so this is the output of this प्रोग्राम। तो बहुत ही सिंपल था ये। आई होप गैस आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाइए तो ये आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा डिव C++ में कि कैसे एरे का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ओके, तो नॉन डिव C++ हमारा यूज हो चुका है, मैंने फाइल नाम सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हैश प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड ओके stdir.h
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, डेव सी प्लस प्लस में आपको कोनिया की फाइल इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी आईडीई है। तो यहाँ पे जो है आपका इनपुट आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो यहाँ पे कोनिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट इंट मेन। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि डेव सी प्लस प्लस में वॉइड एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये वॉइड नहीं लेता है क्योंकि इसके लाइब्रेरी में वॉइड नाम की कोई भी फाइल ही नहीं है। तो ये वॉइड लगा करके आप इसमें प्रोग्राम नहीं बनाए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे इंट मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 5, ओके। और यहाँ की वैल्यू दे देता हूँ कोई मैं 30, 40, 50, 60 एंड 70 सपोज, ओके। इंट आई, फॉर लूप चला लूंगा, ऑनवर्ड 0 लेस देन और 5, ठीक है। ये कंडीशन डाल दी मैंने। प्रिंटफ के अंदर हमारा परसेंटेज डी स्लैश n फॉर नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल एंड आई, ओके। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो मार्क्स है आई की वैल्यू भी 0 होगी ना, फर्स्ट टाइम 0 होगी। नाउ मार्क्स की वैल्यू मार्क्स एंड इस ब्रेसेस के अंदर 0, सो 0 इंडेक्स हमारा कहाँ पे है, ये 30। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 30, तो ये 30 को प्रिंट करेगा। नाउ अगेन इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर मार्क्स के अंदर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट हमारा है, 40, ठीक है। तो इस तरीके से 50, 60, 70, ठीक है। कंट्रोलर से सेव करके फंक्शन, देखिए मैं कैसे कंपाइल कराता हूँ आपको, डायरेक्ट शॉर्ट की बता देता हूँ। फंक्शन का की प्रेस करके आप इसको F11 प्रेस करिए, तो ये देखिए आउटपुट आपका आ गया है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एरे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। मैं आपको एरे का भी स्कैनफ ले करके कैसे बताया जाता है और इसके और के बारे में कॉम्प्लेक्स में, और मैं लेटेस्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।